और तो फिर स्टार्ट करते हैं डबल और नथिंग 2022। सो प्रेडिक्शंस करेंगे और मैच डिस्कस करेंगे कि बिल्डअप कैसा रहा और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अगला पेपर व्यू डबल और नथिंग के बाद होगा द फॉरबिडन डोर, जिसका हम सभी को इंतजार है। सो फर्स्ट मैच है बाइन का, डैन हुसैन एंड हुक वर्सेस टोनी नीस वर्सेस स्मार्ट मार्क स्टर्लिंग का। तो टोनी खान के यहाँ पे दाद तो देनी पड़ेगी कि मतलब किसके दिमाग में आइडिया होगा कि हुक को, जो कि बहुत ही हॉट चल रहे थे, उसको पेयर अप कर दे हम डैन हुसैन के साथ, जो कि मतलब हुक के साथ दो ही आइडिया थे आपके पास। या तो हुक को आप कंप्लीटली सीरियस कर लेते, लेकिन सीरियस करने में ये था कि उनको उनका इनएक्सपीरियंस दिखाना भी जरूरी था। या तो आप हुक को कॉमेडी के उसमें यूज करना काफी मतलब ब्रेव डिसीजन कहूंगा मैं टोनी खान का। बट चलिए, आई थिंक काफी अच्छा सक्सेस हिट गया है और मेरे ख्याल से आगे भी काफी टाइम तक हुक और डैन हुसैन आपस में आई थिंक टीम अप करेंगे। सो टोनी नीस और स्मार्ट मार्क स्टर्लिंग। तो फिर एक्चुअली में हुआ क्या है कि डैन हुसैन डैन हुसैन को इंजरी हो रखी है, जिसकी वजह से वो रेसल नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली में। और जो उनका अभी मैच भी था टोनी नीस के हिसाब से, उसमें भी देखा होगा कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ सेल ही किया था। तो मेन मैच आई थिंक हुक और टोनी नीस के बीच में ही है, जिसमें डैन हुसैन और स्मार्ट मार्क स्टर्लिंग बीच बीच में कॉमेडिक एसेंस डालने के लिए है। तो आई थिंक मैच एंटरटेनिंग रहेगा। क्या मैच अच्छा होगा? आई डोंट थिंक सो। हुक, आई थिंक हुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुक को थोड़ा सेल करना पड़ेगा यहाँ पे टोनी नीस को, क्योंकि टोनी नीस को बिल्कुल भी बेकार और बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि हुक के फॉर्मर अपोनेंट्स को आपस में वो किया गया है। सो व्हाट इज माय प्रेडिक्शन? माय प्रेडिक्शन इज कि डैन हुसैन और हुक ये मैच जीत जाएंगे। नेक्स्ट मैच, तो बाय इन से हट चुके अब मेन कार्ड में आते हैं। मेन कार्ड में पहले तो मैं बता दूं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है आई गेस। मैंने ये रैंडम ऑर्डर्स में, रैंडम तो नहीं, थोड़े सोच समझ के ही हैं, बट ऑर्डर्स मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किए हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि ये वाला मैच मुझे लगता है पहले होगा। सो एनीवे, डार्बी एलिन वर्सेस काइलो रैली, ये मैच अभी अनाउंस हुआ है। इस मैच का कुछ ज्यादा तगड़ा बिल्डअप नहीं है। इसका, इस मैच का इकलौता बिल्डअप यही है कि काइलो रैली वर्सेस डार्बी एलिन में जो राइवलरी चल रही है अभी यंग बक्स और मैट हार्डी के बीच में, जिसमें जेफ हार्डी की हेल्प करने के लिए डार्बी एलिन और स्टिंग आ गए थे, जिसमें स्टिंग लास्ट में इंजर्ड हो गए चेयर शॉट की वजह से। तो इस साइड से यंग बक्स के साइड से रेड ड्रैगन भी आ गए थे। तो फिर काइलो रैली, जो कि काइलो रैली और बोथ डार्बी एलिन द ओन हार्ट टूर्नामेंट में भी थे, और काइलो रैली तो बिल्कुल आई थिंक सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं, और डार्बी एलिन भी आई थिंक क्वालिफायर्स तक पहुंचे हैं। मुझे इतना ढंग से याद नहीं आ रहा, बट नन द लेस आई थिंक ये मैच बेटर होगा अभी तक के, लाइक काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि डार्बी एलिन हम जानते हैं काफी मैच फास्ट होगा, और काइलो रैली का लिम वर्क बहुत ही प्यारा है, उनकी टेक्निकल रेसलिंग भी बड़ी अच्छी है। और आई थिंक माय प्रेडिक्शन फॉर दिस इज कि डार्बी एलिन जीत जाएंगे, क्योंकि काइलो रैली मेनली एक टैग टीम रेसलर है, लेकिन एक ग्रेट रेसलर है नंदलेस। बट आई थिंक डार्बी एलिन को जीतना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज फॉर द ओन हार्ट फाउंडेशन कप वुमेन्स टूर्नामेंट फाइनल। ये मैच होगा डॉक्टर ब्रेट बेकर डीएमडी वर्सेस रूबी सोहो के बीच में। अभी जो रैम्पेज में हुआ था मैच रूबी सोहो और क्रिस स्टैटलैंडर का, वो रूबी सोहो जीत गई है। इसका मैच का जो प्रीव्यू कार्ड है वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने यही वाला लगा रखा है। तो इस मैच में वुमेन्स कप इतना अच्छा था नहीं, इस बात का तो मुझे कहना पड़ेगा। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टोनी खान वुमेन्स रेसलिंग को इतना प्रमोट करते हैं, उस हिसाब से जो वुमेन्स के मैचअप थे इस पूरे ओवन हार्ट कप में, वो इतने इंटरेस्टिंग थे नहीं। और मतलब जो मैचेस भी थे जो तुम एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मेंस टूर्नामेंट के मैचेस काफी बेटर थे, तो इतने बेटर मैचेस इसमें थे नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर डीएमडी
फाइनल्स में आ चुकी हैं। और रूबी सोहो भी है। रूबी सोहो ने क्रिस स्टैटलैंडर को रोल अप से हराया, क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर को कायदे से टूर्नामेंट में होना ही नहीं चाहिए था, उनकी जगह होना था शीडा को। बट शीडा इंजर्ड हो गई है और आई थिंक के फेबली ही इंजर्ड हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्चुअल में इंजरी है, बट एनीवे उनको शीडा का कुछ हो सकता है, वो भी जापान में कुछ काम वगैरह आ गया होगा। वो साथ में किसी प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस वगैरह भी हैं, जहाँ तक जितना मुझे पता, मकाई प्रोजेक्ट में। तो फॉर दिस मैच आई थिंक रूबी सोहो को जीत जाना चाहिए ये, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेगर अभी ही आई थिंक चैंपियनशिप हारी है और तुरंत, मेरे ख्याल से बिल्डअप काफी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से रूबी सोहो को फाइनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि पहले उनको टीबीएस चैंपियन बना रहे थे, लेकिन लास्ट में जेड कार्डिल टीबीएस चैंपियन बन गई है। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर रूबी सोहो टू गेट सम काइंड ऑफ पुश इन द वुमेन्स डिवीजन, क्योंकि डीएमडी ऑलरेडी इतनी पॉपुलर है कि मतलब अगर वो कप नहीं भी जीतेंगे तो उनको उतना इफेक्ट नहीं करता, जो कि मैं कह रहा हूँ। और रूबी सोहो काफी साइडलाइन हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है उनको एक मेन इवेंट तो नहीं, आई थिंक एक सेमी मेन इवेंट बनने का। नेक्स्ट अप इज ओन हार्ट फाउंडेशन कप का मेंस टूर्नामेंट फाइनल, समोआ जो वर्सेस एडम कोल का। तो डॉक्टर ब्रिट बेकर डीएमडी और उनके फियांसे एडम कोल दोनों ही फाइनल में पहुंच चुके हैं। फियांसे तो नहीं, आई गेस दोनों मैरिड हैं, सॉरी माय बैड। सो समोआ जो, जिन्होंने पिछले एक महीने पहले ही डेब्यू किया है ऑल एलीट रेसलिंग में, जब उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में मिनोरी सुजुकी को हराया था आरओएच टीवी चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफी रश डिसीजन था, क्योंकि पिछले आरओएच के पेपर व्यू में मिनोरी सुजुकी नए चैंपियन बने थे, नए टीवी चैंपियन बने थे रिंग ऑफ ऑनर के, और उनका वो फर्स्ट डिफेंस में हार गए। थोड़ा लंबा भी चल सकता था, बट समोआ जो बिल्कुल क्योंकि नए आए थे, और समोआ जो प्राइमरीली एईडब्ल्यू के साथ होंगे, तो फिर टोनी खान ने आई थिंक उनको जिताना एक बेटर डिसीजन समझा, जो कि आई थिंक है भी। सो समोआ जो की राइवलरी अभी चल रही है सॉन्जे डक, जे लीथल और सतनाम सिंह के साथ, तो मेरे हिसाब से इस मैच में कायदे से होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक इंटरफेरेंस होगी और सतनाम सिंह अटैक कर देंगे समोआ जो पे, और ये मैच कॉस्ट कर देंगे, और एडम कोल फिर ये मैच जीत के ले जा लेगा। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें ये मैच एनएक्सटी के एंड में आई थिंक ये मैच काफी प्रमोट हो रहा था, फिर आई थिंक समोआ जो इंजर्ड हो गया था, तो आई गेस एनएक्सटी मैच का ही एडब्ल्यू वर्जन मिल रहा है आपको। तो आई थिंक मैच काफी अच्छा होने वाला है। क्या मैच ऑफ द नाइट होगा? आई डोंट थिंक सो, लेकिन काफी अच्छा मैच होगा। सो आई थिंक एडम कोल ये मैच जीतेगा, और एडम कोल आई थिंक इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी अलग जाएगी, इसकी आगे क्या होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से आगे फॉरबिडन डोर है, तो फॉरबिडन डोर के हिसाब से आई गेस एडम कोल वर्सेस सम मेंबर फ्रॉम द न्यू जापान प्रो रेसलिंग रोस्टर, उसमें से किसी का मैच होगा, और समोआ जो और सतनाम सिंह की राइवलरी होगी, लेकिन आई थिंक समोआ जो को भी फॉरबिडन डोर में होना चाहिए, किसी के साथ मैचअप इनका होना चाहिए। सो ओके, नेक्स्ट अप इज डेथ ट्रायंगल वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक, एक राइवलरी जो कि लग रहा है कि पिछले काफी महीनों से चल रही है, और मतलब राइवलरी अभी तक कायदे से खत्म हो जानी चाहिए थी, बट सीन ये था कि रे फिनिक्स इंजर्ड हो गया था एक मैच में, जिसमें उनकी आर्म इंजरी हो गई थी टैग टीम मैच में। तो उसके बदले जो पिछला पेपर व्यू था, आई थिंक आई गेस रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन उसमें एरिक रेडबियर्ड ने पाक और पैंथेल सेरोमेरो के साथ टैग किया था हाउस ऑफ ब्लैक के अगेंस्ट, जिसमें हाउस ऑफ ब्लैक जीत गए थे। सो आई थिंक ये राइवलरी इस मूवमेंट पे खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आई गेस हम सब लोग पक चुके हैं उस राइवलरी से। राइवलरी बुरी नहीं थी, और मैच भी आई थिंक काफी बेटर ही होगा, बट द होल पॉइंट इज कि राइवलरी काफी लंबी चल चुकी है, और आई थिंक इसका एक एंड होना चाहिए। जब ये राइवलरी स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों को याद है कि हाउस ऑफ ब्लैक कितना पॉपुलर थे उस टाइम पे,
मतलब हाउस ऑफ ब्लैक उस टाइम पे नया नया बनाता है, या हाउस ऑफ ब्लैक की आई थिंक पहली फ्यूड है, अगर हम उसको इग्नोर कर दें, क्या कहते हैं, वार्सिटी ब्लॉन्ड्स वाली फ्यूड को, जो कि एक माइनर फ्यूड ही थी, क्योंकि इन ऑल रियलिटी किसी को नहीं लगा था कि वार्सिटी ब्लॉन्ड एक्चुअली में हाउस ऑफ ब्लैक को हरा सकते हैं। सो आई थिंक ये मैच ऑफ द नाइट हो सकता है, आई गेस, अगर ये लोग काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर ले। पोस्ट मैच में आई थिंक फाइनली जूलिया हार्ट अगर टर्न हो जाए, बट कैसे, लाइक उसको इंट्रोड्यूस इस मैच में कराना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आई थिंक इन माय ओपिनियन बेटर तो ये रहेगा कि किसी डायनामाइट वगैरह के शो में ये चीज करा देनी चाहिए, बट जो भी है, आई थिंक हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच जीत जाएंगे आई गेस, बट आई डोंट थिंक सो। लाइक डेथ ट्रायंगल भी जीत सकता है, इस टाइप का कुछ मतलब कंफर्म नहीं है। अगर डेथ ट्रायंगल जीतता है तो हाउस ऑफ ब्लैक को स्ट्रांगली काफी बुक करेंगे ये लोग डायनामाइट वगैरह में, और मोस्ट प्रोबेबली जूलिया हार्ट को जोड़ देंगे हाउस ऑफ ब्लैक के साथ। लेकिन अगर डेथ ट्रायंगल जीतता है तो आई थिंक राइवलरी हल्की सी और कंटिन्यू हो सकती है। क्या होगी आगे इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक मैच है जिसके ऊपर सबकी नजरें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगला मैच है पेज वैन जेंट और स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज वर्सेस टाई कॉन्टी, सैमी गुएवारा एंड फ्रैंकी कजेरियन के बीच में। अब ये मैच काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो टीएनटी टाइटल था उसकी तो सच में रेड मार दी इन लोगों ने, और टीएनटी टाइटल लाइक अप अंटिल टू जब सैमी गुएवारा ने मीरो को हरा के फर्स्ट टाइम ये चैंपियनशिप जीती थी, तब तक ही टीएनटी टाइटल की आई थिंक कुछ वैल्यू थी। उसके बाद जब इन लोगों ने टीएनटी टाइटल पास किया, पहले कोडी पे, फिर सैमी गुएवारा पे, फिर स्कॉर्पियो स्काई पे, और फिर दोबारा कोडी पे, दोबारा स्कॉर्पियो स्काई पे। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो चुका है, इतनी जल्दी जल्दी टाइटल्स नहीं बदलने चाहिए, बट जो भी है डिसीजन है। लाइक द होल पॉइंट ऑफ टीएनटी टाइटल इज लाइक एट दिस मोमेंट टीएनटी टाइटल का लाइक सीन ये हो रखा है, जितने भी मैचेस होते हैं टीएनटी टाइटल के, चाहे लैडर मैच होता है चाहे नॉर्मल मैच होता है, मैचेस अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। और ये हमने देखा ही है कि सैमी गुएवारा और टाई कॉन्टी को हील टर्न करना पड़ा, लेकिन वो एक्ट कर रहे थे जैसे वो फेस हैं, और अभी दोबारा से वो ऐसे एक्ट करने लग गए थे हील एक्ट करने के बाद कि वो दोबारा फेस बन चुके हैं। और यही थोड़ा बहुत सीन स्कॉर्पियो स्काई के साथ भी हुआ, जब स्कॉर्पियो स्काई वर्सेस फ्रैंकी कजेरियन हुआ था। उस मैच के एंड में जब इथन पेज और डैन लैम्बर्ट ने इंटरफेरेंस कर दी थी और स्कॉर्पियो स्काई को जिता दिया था, तो उस पर जो पोस्ट मैच में हुआ था, तो उस टाइम पे भी मुझे लगा क्या स्कॉर्पियो स्काई ने फेस टर्न करी है, क्योंकि मुझे याद है जब स्कॉर्पियो स्काई ने बेल्ट जीती थी तो सब लोग स्कॉर्पियो स्काई के साथ थे, लेकिन अब धीरे धीरे फ्यूड से लोग इतने पक चुके हैं, स्कॉर्पियो स्काई के अगेंस्ट नहीं है लोग अगेंस्ट हैं सैमी गुएवारा के अगेंस्ट, जहां तक मुझे लग रहा है। बट स्कॉर्पियो स्काई को भी थोड़ा बहुत झेलना पड़ा है इस फ्यूड से। लाइक तुम ये सोचो, डैन लैम्बर्ट जैसे बंदे को फेस रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो समझ ही जाओ ना कि स्टोरी लाइन किस हिसाब से चल रही होगी आगे। सो एनीवे आई थिंक ये मैच डिसेंट होगा, पेज वेंजेंट का फर्स्ट मैच होगा, बट आई गेस नथिंग मच टू सी हियर। लाइक आई डोंट थिंक सो पेज वेंजेंट इतनी बड़ी अट्रैक्शन है। लाइक इवेंचुअली बन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता लाइक कि कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि 3-on-3 है, तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ टाइम मैन ऑफ द ईयर सैमी गुएवारा और फ्रैंकी कजेरियन ही करेंगे, जिसमें बीच बीच में पेज वेंजेंट और टाई टीम फाइट करेंगे। तो आई गेस ये मैच मेरे ख्याल से सैमी गुएवारा और फ्रैंकी कजेरियन को जीतना चाहिए, जिसके बाद सैमी गुएवारा वर्सेस स्कॉर्पियो स्काई वन लास्ट टाइम कराओ, जिसमें स्कॉर्पियो स्काई फॉर वंस एंड फॉर लास्ट टाइम ये राइवलरी खत्म करे और सैमी गुएवारा को हरा के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। नेक्स्ट अप इज द यंग बक्स वर्सेस द हार्डीज। इस मैच का पूरा बिल्डअप काफी हद तक बीटीई में हुआ है और काफी हद तक ओवन हार्ट कप में हुआ है, जब जेफ हार्डी को पोस्ट मैच अटैक कर दिया था यंग बक्स ने, और काफी बार यंग बक्स आए भी थे, लाइक जब अटैक नहीं भी किया था तो इंटरफेयर कर रहे थे हार्डीज के मैच में। तो फिर ये मैच ऑलरेडी रिंग ऑफ ऑनर में हो रखा है 2018 में,
लेकिन उसके बाद सबको पता है कि हार्डीज डब्ल्यूडब्ल्यूई में चले गए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाके लाइक इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ और सबको पता है कि दोनों अब यहाँ पे एडब्ल्यू में आ चुके हैं। तो आई गेस ये मैच काफी अच्छा होगा क्योंकि फर्स्ट ये पेपर व्यू मैच है यंग बक्स का कोई भी पेपर व्यू मैच जहां तक मुझे पता है बेकार नहीं होता। आई थिंक 4 स्टार्स फॉर श्योर, इवन दो हार्डीज एजेड हो रहे हैं थोड़े, लेकिन जेफ हार्डी का हमें पता है कि जब जेफ हार्डी वर्सेस डार्बी एलिन हुआ था तो उस मैच में हमें पता था कि जेफ हार्डी ने कोई भी लिमिट्स मतलब अपने आप को उन लोगों ने उसने पीछे नहीं किया था। और लाइक जो फाइनल जो डाइव वगैरह मारी थी उसने चेयर के ऊपर डार्बी एलिन के ऊपर, वो लाइक सही में काफी पॉसिबली मतलब इंजरी लाइक थी। तो यंग बक्स वर्सेस द हार्डीज, आई गेस ये मैच भी काफी अच्छा हो सकता है, प्रोबेबली मैच ऑफ द नाइट आई गेस होने को हो सकता है। बट आई थिंक ये मैच यंग बक्स को ही जीतना चाहिए, अनलेस और अनटिल्स आई गेस ये बेस्ट ऑफ 3 भी कर सकते हैं आई गेस, क्योंकि हार्डीज अभी द हार्डी बॉयज वाले गिमिक में है। तो जो हार्डी बॉयज वाला गिमिक खत्म होगा तो आई गेस ये लोग अगर गिमिक चेंज कर ले और इसके बाद ये लोग ब्रोकन हो जाएं, सो आई गेस ये एक सेकंड मैच कर सकते हैं। और ब्रोकन होने के बाद ये लोग एक थर्ड मैच कर सकते हैं जिसमें एक्चुअली में ये लोग ओल्ड टाइमर्स की तरह फाइट करें फॉर द रिटायरमेंट मैच, अगर ये लोग अभी रिटायर होना चाहते हैं तो। बट आई गेस ये राइवलरी लंबी चल सकती है अगर टोनी खान चाहे तो। बट जो भी है आई गेस यंग बक्स ये मैच जीत जाएंगे और फाइनली टाइटल पिक्चर में आई गेस दोबारा आएंगे फॉरबिडन डोर के बाद। इस मैच में इंटरफेरेंस होने का आई थिंक बहुत बड़े चांसेस हैं, इधर फ्रॉम द ब्रिस्कोज जिनके ऊपर यंग बक्स ने अटैक कर दिया था आरवॉच के एंड में, और फ्रॉम एफ टी आर, क्योंकि एफ टी आर इस पूरे पेपर में नहीं है सैडली, क्योंकि रोस्टर साइज एडब्ल्यू का इतना बड़ा है कि मुझे लगता नहीं कि वो लोग कहीं पे फिट आ पाए। बट एनीवेज आई गेस यंग बक्स ये मैच जीत जाएंगे। सो नेक्स्ट अप इज ओके एनआरकी इन द अरीना, जो नाम दिया है जॉन मॉक्सली ने। पहले मैच ये लाइक इस मैच का बिल्डअप लाइक काफी सडनली हुआ, लाइक लगा नहीं था ये वाला मैच इतनी जल्दी होगा। मेन हम लोगों को यही लग रहा था कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब होगा कभी, लेकिन उसको इवनली कैसे बांटेंगे, क्योंकि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में जॉन मॉक्सली है हमारे पास, ब्रायन डेनियल्सन है हमारे पास, और व्हीलर यूटा था। लेकिन व्हीलर यूटा बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर जो कि न्यू जापान का जूनियर हैवीवेट का टूर्नामेंट है वहां गए हैं, सो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। तो आई गेस सही है क्योंकि एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली की टीम पहले से थी, और एडी किंगस्टन सेंटेना ऑर्टिज की भी टीम पहले इम्पैक्ट रेसलिंग में हुआ करती थी। तो लाइक केमिस्ट्री तो है, लेकिन इनके आपस में राइवलरीज भी काफी है, क्योंकि एडी किंगस्टन और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में काफी अच्छी एक फ्यूड सी हुई थी, मिनी फ्यूड टाइप की हुई थी जब ब्रायन डेनियल्सन नए नए आए थे, और काफी कुछ सीरियस वो भी हो गया था। और ब्रायन डेनियल्सन थोड़ी इंजरी भी सेल कर रहे हैं अपने लेग पे, जो पोस्ट मैच हुआ था डायनामाइट पे इस वीक। सो इन दी एंड आई गेस ये प्रो रेसलिंग पेपर व्यू है जिस, तो आई गेस प्रो रेसलर शुड विन दिस वन, एंड आई गेस या दे शुड विन दिस वन। और यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से आई गेस जॉन मॉक्सली किसी न्यू जापान की फ्यूड में ही जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं आईडब्ल्यूजीपी के। और सेंटेना ऑर्टिज और एडी किंगस्टन आई गेस एडी किंगस्टन जेरिको के साथ मैचअप करेंगे फ्यूचर में, और सेंटेना एंड ऑर्टिज मैचअप करेंगे प्राउड एंड पावरफुल के साथ, जिसमें सेंटेना एंड ऑर्टिज शुड विन द फ्यूड एंड गो ऑन टू बिकम द टैग टीम चैंपियंस, और एटलीस्ट टेक पार्टेक इन द टैग टीम मेन इवेंट टैग टीम डिवीजन ऑफ एईडब्ल्यू। सो मैच काफी वायलेंट होने वाला है, लेकिन आई थिंक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और प्राउड एंड पावरफुल और एडी किंगस्टन ये मैच जीत जाएंगे। नेक्स्ट अप इज एमजेएफ वर्सेस वार्डलो, मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट फ्यूड जो कि रिटर्न है इस पेपर व्यू के लिए। आई गेस इसमें वार्डलो को ही जिताना चाहिए आई गेस, अनलेस और अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा फकअप टाइप ये लोग रच दे,
क्योंकि लाइक अभी लाइक वार्डलो का साथ सीन ये है कि उसको बहुत ही हैवीली बुक किया गया है, गोल्डबर्ग टाइप की वार्डलो चैंट्स हो रही थी जब वार्डलो आया था, और लाइक पूरा क्राउड सपोर्ट वार्डलो पे ही है। और लाइक एमजेएफ को तो सब लोग बू करते ही हैं क्योंकि वो बिगेस्ट हील तो है ही इस पूरे बिजनेस में अभी इस टाइम पे। सो आई गेस 10 लैशेस खाई वार्डलो ने, लो ब्लो खाई, और उसके बाद शॉन स्पियर्स की भी केज मैच में भी जब गलती से चेयर शॉट पड़ गया था एमजेएफ पे तो उसके बाद जीत भी गए। So I guess this is time for Wardlow to actually win, unless और until टोनी खान प्लान कर रहे होंगे कि ये मल्टीपल मैचेस की सीरीज होगी, जो कि आई थिंक होनी नहीं चाहिए। आई गेस, मुझे नहीं पता ये स्टोरी लाइन से आगे मूव अप कैसे करेंगे, लेकिन आई गेस वार्डलो को ये मैच जीतना चाहिए और क्राउड फुल सपोर्ट में होगी वार्डलो के मैच जीतने में। नेक्स्ट अप इज फॉर द टीबीएस चैंपियनशिप, जेड कारगिल वर्सेस एना जे। इस मैच का कोई बिल्डअप नहीं है। आई गेस ये जेड कारगिल इजीली जीत जाएगी, कुछ खास बिल्डअप रहा नहीं है इसका, क्योंकि इससे ज्यादा बिल्डअप तो हमें उसमें मिल गया था जिसमें मरिया शफीर वर्सेस जेड कारगिल हुआ था, उसमें जब फॉर द 30th विन जेड कारगिल की हुई थी, उसमें ज्यादा से अच्छा बिल्डअप था। तो आई थिंक अगर बिल्डअप नहीं है तो टाइटल चेंज पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। So next up is for the AEW Tag Team Division, Tag Team Championship, Keith Lee and Swerve Strickland versus Jurassic Express versus Hobbs and Ricky Starks. So I guess टाइटल चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे। ये मैच ऑफ द मैच ऑफ द पेपर व्यू हो सकता है, क्योंकि सारी टीम्स काफी अच्छी है, लाइक काफी अच्छे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। स्पॉट फेस्ट होगा फॉर गारंटीड, लेकिन लास्ट में कौन ले जाता है मैच? आई थिंक रिकी स्टार्क्स और पावर हाउस हॉब्स ये मैच जीत जाएंगे, और लास्ट में क्रिश्चियन केज फाइनली टर्न हो जाएंगे जंगल बॉय पर, जो कि काफी अपेरेंट लग रहा है पिछले 1 महीने से आई गेस। सो दैट्स अबाउट इट। बिल्डअप काफी अच्छा रहा है। जो ट्रिपल थ्रेट जो 3 वे मैच हुआ है, ट्रिपल थ्रेट नहीं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टर्म में, जो 3 वे मैच हुआ था रिकी स्टार्क्स, जंगल बॉय और सर्व स्टिकलैंड का, वो भी काफी अच्छा था। सो आई गेस अगर वो मैच इतना अच्छा हो सकता तो टैग टीम मैच जो कि चैंपियनशिप के लिए पेपर व्यू पे, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है थंडर रोजा वर्सेस सरीना डीव। थंडर रोजा को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बुक नहीं किया गया है चैंपियनशिप जीतने के बाद से, और सरीना डीव एक राइवलरी में थी हिकारू शिडा के साथ, जो कि एक ऑन एंड ऑफ राइवलरी थी। उस राइवलरी में तो सरीना डीव जीत चुकी हैं। सो आई गेस अनलेस और अनटिल वो लोग थंडर रोजा को बेटर बुक कर पाए, आई थिंक सरीना डीव को चैंपियनशिप जिता देनी चाहिए, क्योंकि आई गेस ये वुमेन्स डिवीजन के अभी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग शीडा क्योंकि वो जापान में और इंजर्ड भी है केफीबली आई गेस। सो 2 ऑफ द बेस्ट वर्कर्स इन द डिवीजन है। मैच काफी अच्छा होना चाहिए, आई थिंक सरीना डीप को जीतना चाहिए, बट अगर थंडर रोजा भी जीतेगी तो आई थिंक अब सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली हैंगमैन पेज वर्सेस सीएम पंक, द मैच टू बी द मेन इवेंट मैच। और आई गेस मैच का बिल्डअप काफी सरप्राइजिंग हुआ है, क्योंकि सीएम पंक ने फेस की तरह एक्ट किया है और हैंगमैन पेज आउट ऑफ द ब्लू हील की तरह एक्ट कर रहे हैं पूरे मैच में। और my prediction for this one is one of the most unpredictable main events that we had in a long time I guess, क्योंकि जब से I guess even on the pay-per-view, when even from Kenny Omega's era, I guess हर बार ऐसा था कि कैनी ओमेगा ही जीतेगा जब तक उसकी जब तक उनका मैच हैंगमैन पेज के साथ नहीं हुआ, तब गारंटी था सबको, मतलब लाइक अगर आप प्रो रेसलिंग से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि हैंगमैन पेज जीतेंगे, और हैंगमैन पेज जीता भी था। उसके बाद मिनी राइवलरीज हुई थी हैंगमैन पेज की, उसमें भी सबको पता था कि हैंगमैन इतनी इजीली नहीं हारेगा, और हैंगमैन नहीं हारा। और अब फाइनली जाके पहली बड़ी फ्यूड हो रही है टाइटल विन जीतने के बाद हैंगमैन पेज की, और वो भी हो रही है सीएम पंक के साथ। तो अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर में देखे तो आई गेस हैंगमैन पेज ही फ्यूचर है एईडब्ल्यू का, तो थोड़ा स्ट्रांगली बुक कर देना चाहिए, उसको जिता देना चाहिए। बट आई गेस अगर वो हार भी जाएगा तो हैंगमैन पेज लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको लाइक क्या कहते हैं अंडरडॉग, जो जब ये लोग प्ले करते हैं तब काफी फ्यूड्स अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मैचअप्स इंटरेस्टिंग होते हैं जब ये लोग टाइटल चेस कर रहे होते हैं, और जब टाइटल जीत जाते हैं तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। हैंगमैन पेज के साथ आई गेस थोड़ा ये वाला फंडा है, और
सीएम पंक को आई गेस ये लोग जिता सकते हैं, क्योंकि अगर सीएम पंक जीत जाता है तो काफी टाइप के डिफरेंट मैचेस खुल जाते हैं आगे, जैसे सीएम पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली, सीएम पंक वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन टाइप के मैचेस खुल जाते हैं, जो कि आई थिंक काफी बेटर होगा सीएम पंक अगर टाइटल जीत जाता है तो। अगर हैंगमैन पेज जीत जाता है तो आई गेस नेक्स्ट अप इज, जैसे एमजेएफ अपनी फ्यूड कंप्लीट करता, तो अगर हैंगमैन पेज यहाँ जीत जाता है तो आई गेस एमजेएफ जीत जाएगा नेक्स्ट जब उनकी फाइट होगी, unless or until Kenny Omega, unless or until Kenny Omega returns and directly faces Hangman Adam Page, और लाइक जो फाइनल डायनामाइट में इनका वो क्लैश भी हुआ था, उसमें लाइक कमेंटेटर्स ने इन लोगों को ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे सीएम पंक माइंड गेम्स खेल रहा होगा हैंगमैन पेज की तरह। लेकिन अगर आप हैंगमैन पेज का, एडम पेज का अगर आप प्रोमो सुनते तो आपको रियलाइज होता कि हैंगमैन पेज जो बेसिकली कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि सीएम पंक जो हम लोगों के आंखों के सामने है वो अलग है, और जो बिहाइंड द सीन्स है वो अलग है, और बिहाइंड द सीन्स वो बेसिकली हील है, रियल लाइफ हील है वो जो। और लाइक हैंगमैन पेज ने जब ये भी कहा था कि मैं पूरे एईडब्ल्यू डिवीजन, मेंस डिवीजन की तरफ से एईडब्ल्यू की लिए सीएम पंक को हराएगा। सो आई गेस योला मैच अगर हैंगमैन पेज जीत जाता है और दोबारा मैच होता है तो सीएम पंक ऑफ कोर्स जीतेगा। आई गेस सीएम पंक को जिताना ज्यादा फायदे में रहता अगर शिकागो में जिताते तो। और मेरे ख्याल से यार अगर सीएम पंक जीत जाएगा तो हील टर्न पक्का है सीएम पंक की, पक्का, आई मीन पक्का, इट्स अबाउट टाइम कि एक हील टर्न हो जानी चाहिए सीएम पंक के। और यू नो सीएम पंक इन फेस एंड इन हील दोनों ही अमेजिंग है, लेकिन सीएम पंक का हील वर्क आई गेस काफी अमेजिंग होगा, क्योंकि तब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं सीएम पंक के लिए। आई गेस दिस could be the pay-per-view match of the night, either this one or I guess the tag team match for the AEW Tag Team Championship, either this or that, I think match of the night होंगे। either way टोटल 13 मैचेस है डबल और नथिंग में, काफी अनप्रेडिक्टेबल सा पेपर व्यू है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। आई गेस दैट्स जस्ट अबाउट इट। अब देखना ये है कि नेक्स्ट पेपर व्यू है फॉरबिडन डोर, तो फिर आई गेस न्यू जापान प्रो रेसलिंग से कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, स्पेशली फ्रॉम द बुलेट क्लब, क्योंकि फॉरबिडन डोर इज ऑल अबाउट द बुलेट क्लब एंड द अनडिस्प्यूटेड एलीट। सो इन दोनों के बीच में लाइक आई गेस जो कि बिल्डअप जो इस टाइप का बनेगा कि दोनों स्टार्टिंग में एंड एक्ट करेंगे कि दोनों लाइक सेम ही है, लाइक दोनों इकट्ठा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डअप बढ़ेगा अनडिस्प्यूटेड एलीट वर्सेस बुलेट क्लब में स्टोरी कन्वर्ट हो जाएगी, और मेन इवेंट यही होने वाला है, अनडिस्प्यूटेड एलीट फुल 5-1 वर्सेस बुलेट क्लब वर्सेस 5-on-5 आई गेस, टैग टीम एलिमिनेशन मैच आई गेस ये काफी बेटर रहेगा। बट होल पेपर व्यू जैसा ही हमने देखा था न्यू जापान का नोवा के साथ, जैसा उन्होंने रेसल किंगडम में किया था डे 3 पे, आई गेस मोस्टली टैग टीम में होगा, क्योंकि कोई भी प्रमोशन ओनर नहीं चाहेगा, बुकर नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी के लोग ज्यादा मैचेस हारे। So I guess that's about it, and I will see you guys right after, or I guess in a few days after Double or Nothing, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है अभी भी, लाइक मैं श्योर नहीं था ये वीडियो शूट करूँगा कि नहीं, बट मैंने कहा चलो लाइक कर ही देते हैं, और वीडियो आधे घंटे का होने वाला है, 29 मिनट्स का हो चुका है, तो आई गेस एंड कर ही देते हैं। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना है तो, लाइक मैंडेटरी नहीं है। नहीं पसंद आ रहा कंटेंट तो कुछ कह नहीं सकते, मेरा कंटेंट कुछ उतना तगड़ा है भी नहीं, थोड़े वॉइस इश्यूज थे लास्ट टाइम, सो इस बार फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट मेरा यार साउंड रिकॉर्डर थोड़ा खराब से, उसकी आवाज़ थोड़ी कोर्स सी आती है इस बार, लाइक देखते हैं इस बार अगर आवाज़ थोड़ी ठीक आएगी, सो आई गेस यही सेटअप रहेगा मेरा, देखते हैं। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।